हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं माया टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। आज हम HTML की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं HTML के अंदर, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और इनका हमें हमारे HTML में क्या बेनिफिट होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे जो टैग्स होते हैं, हमारे अपने कंटेंट को अगर हम कुछ अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक कोई कंटेंट है, हम किसी पार्ट को, हम पैराग्राफ के अंदर किसी सेंटेंस को थोड़ा बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, मोटा करके दिखाना चाहते हैं, तो हम बोल्ड कमांड का यूज़ करते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा इंक्लाइन तिरछा करके दिखाना चाहते हैं तो हम उसके लिए इटैलिक का यूज़ करते हैं। या हमें किसी कंटेंट के नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करनी है तो हम उसके लिए कमांड यू का टैग का यूज़ करते हैं। सेम एज मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर भी अगर हमें किसी कंटेंट में जैसे कोई फार्मूला हमें लिखना है, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से हमें अगर लिखना है तो हमें जो स्क्वायर की जो पावर हम लिखते हैं उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, SUP का। ऐसे ही हमारे नीचे अगर हम उसको नीचे दिखाना चाहते हैं A2 प्लस B2 प्लस C3, तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं जिसके जो एब्रीवेशन होता है SUB होता है। और एक स्ट्रॉन्ग कमांड होती है, वो हमारा सेम कमांड होती है, सेम टैग होता है लाइक ए बोल्ड टैग। इसमें भी हम अपने कंटेंट को बोल्ड करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम इन टैग्स को यूज़ करके अपने कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। हम आए थे अपने नोटपैड के ऊपर, तो एक सिंपल यहाँ हमने एक सैम्पल पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है। इन टैग्स को, जो फॉर्मेटिंग टैग्स है, हम इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप इस टैग के साथ यूज़ नहीं कर सकते। हम पैराग्राफ, हेडिंग, स्पैन, डिव, टेबल किसी के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिया है, हमने सैम्पल पैराग्राफ ले लिया, हमने पैराग्राफ के अंदर हमने अपने कंटेंट डिस्प्ले करा लिया है। अब हम चाहते हैं कि जो माया टेक्नोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है पैराग्राफ की स्टार्टिंग में, उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, बोल्ड करना चाहते हैं, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको ब्रैकेट के अंदर B लिख सकते हैं, एंड हम जहाँ भी इसको बोल्ड किया हमने, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग भी होते हैं इन फॉर्मेटिंग टैग के, हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मेटिंग टैग के क्लोजिंग टैग भी होते हैं। अगर हमने फॉर्मेटिंग टैग को क्लोजिंग टैग हमने यूज़ नहीं किए तो उनका इफेक्ट हमारे आगे के पूरे कंटेंट के ऊपर भी जाएगा। इसलिए हमें कोई भी कंटेंट अगर हमने ओपन किया, कोई भी टैग हमने ओपन किया है, उस टैग को हमें क्लोज भी करना होता है ताकि हमारा वो स्पेसिफिक टैग का इफेक्ट जो है उतने ही पार्ट में रहे जितने में हम चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ बोल्ड किया, बोल्ड करके मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखा माया टेक्नोसॉफ्ट हमारा एक बोल्ड हो गया पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट बोल्ड हुआ। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल अगर हम इसको भूल जाते हैं क्लोज करना, ठीक है, क्लोज करना भूल जाते हैं, हम इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं तो पूरा पैराग्राफ हमारा बोल्ड हो गया, जो हमें हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमें इस चीज़ को दिखाना ही नहीं है। अगर हमें इस चीज़ को दिखाना है तभी हम इसको यूज़ करेंगे। स्टिल अगर हमें इतना कंटेंट भी अगर हमें बोल्ड करके दिखाना है तब भी हम इसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद में अगर हम कोई भी पैराग्राफ अगर और ऐड करते हैं, सपोज मैं इसके बाद में एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ, एक और पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि हमने बोल्ड टैग सिर्फ ऊपर यूज़ किया है लेकिन हमने इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाया है और आगे का कंटेंट हमारे इस तरीके से आ जाता है, हम इसको सेव करते हैं तो ये हमारे दूसरे पैराग्राफ को भी बोल्ड कर देगा। इसलिए हमें इसको क्लोजिंग टैग हमेशा देना होता है ताकि वो आगे के कंटेंट के ऊपर इफेक्ट ना डाले, आगे का कंटेंट हमारा एज इट इज रहे जैसा हम चाहते हैं, सिर्फ उतना ही पार्ट हमारा बोल्ड हो जितना हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसके बाद में हम इसमें इटैलिक का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला जो माया टेक्नोसॉफ्ट है, हम चाहते हैं कि ये वाला माया टेक्नोसॉफ्ट हम इटैलिक दिखाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे आई का यूज़ करते हैं, आई टैग का यूज़ करते हैं और इसको भी हम क्लोज करते हैं, /i लगा करके क्लोज करते हैं। तो आप देखेंगे सेकंड वाला जो टैग है, यानी कि ये जो टैग है आपका, सॉरी थर्ड वाला टैग, दिस वन, ये आपका इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इटैलिक हो गया, थोड़ा इंक्लाइंड हो गया। इसी तरीके से हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन में अगर हम इस वाले माया टेक्नोसॉफ्ट को चाहते हैं कि हम इसके नीचे एक लाइन आ जाए तो हम इस टैग के लिए यू का यूज़ करेंगे और इसको / करके क्लोज भी करेंगे। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो पूरे पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो हमने इसको सेव किया, सेव करके हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि इस वाले टैग के नीचे आपका एक अंडरलाइन आ गया, अंडरलाइन आपका आ गया है। इस तरीके से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट।
सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम जैसे मैथमेटिकल फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बोल्ड नजर आए। H2 हेडिंग हमने लिया, हम चाहते हैं कि x की पावर 2 हमें डिस्प्ले करानी है, तो हम क्या करेंगे, x तो ये हम इसको नॉर्मली इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें एक मैथमेटिकल फंक्शंस की तरह नहीं लग रहा देखने में, तो हम चाहते हैं कि एक मैथमेटिकल फंक्शंस की तरह ही हमें दिखे। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में SUP, और सेम टैग ओपन किया है तो हम इसको क्लोज भी करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे y2 को भी लिखते हैं SUP, क्लोज ओपन किया है क्लोज भी करेंगे। सेम C के साथ भी हम ये लिखते हैं SUP, और यहाँ पे क्लोज करेंगे इसको SUP को, ठीक है। इस तरीके से हम दिखाएंगे। हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे x² + y² = c²। ये एक मैथमेटिकल फंक्शंस की तरह वो हमें दिख रहा है, जैसा हमें बुक में हमने देखा है आज तक फॉर्मूले किस तरीके से लिखे होते हैं, ये हमें कुछ उस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं। अगर हमें ये चीज़ हमें नीचे दिखानी है, पावर में ना दिखा करके नीचे दिखानी है, तो हम SUP की जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट SUB। सेम इसको भी ओपन एंड क्लोजिंग हम करनी है, तो ये सबको SUP से SUB कर देते हैं इस वन। तो अब इसको हम सेव करते हैं, सेव करके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा x2 + y2 = c2। इस तरीके से हमारा ये मैथमेटिकल फंक्शंस की तरह हमारा ये यूज़ हो जाता है। तो ये थे आपके फॉर्मेटिंग टैग। आप इसके बाद में और भी फॉर्मेटिंग टैग है, बट बेसिकली अब इन टैग्स का यूज़ हम करते हैं, लेकिन अब नॉर्मल जो CSS आ गई है, HTML5 आ गया, तो उसके अंदर बहुत सारे टैग्स और होते हैं जिसके थ्रू हम इस कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो हम सारी चीज़ पढ़ेंगे CSS ट्यूटोरियल्स के अंदर। अभी हम HTML में देख रहे हैं, तो ये टैग जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML ने हमें दिए अपने कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए, ये वो टैग्स हैं, ठीक। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।